Our eyes has the ability to see the objects clearly at varying distances. Do you know how close or how far our eyes can see? Hello and welcome. This is Sayyid Mudassir, your science teacher. Don't worry. In this video, we're gonna have this question to be answered. So let's begin. To answer this question, we have a beautiful concept that is power of accommodation of human eye. What is power of accommodation of human eye? Our eye has the ability to see the objects that are close and that are far away from it. For seeing the objects very clearly and distinctly, there are two main parts. One is the eye lens and the second one is the retina, where the image of the object is formed. Our eye lens is held at its position by the help of ciliary muscles. Actually, ये जो ciliary muscles होते हैं, इनके आगे एक band of ligaments होते हैं, जिनको हम suspensory ligaments बोलते हैं. We know that our eye can see nearby objects clearly and also it can also see the faraway objects very distinctly. How it sees? In our eye, we have the eye lens. This ability of the eye lens to increase and decrease its focal length by changing its curvature to some extent by the help of ciliary muscles and suspensory ligaments is known as power of accommodation. तो इस पावर ऑफ एकोमोडेशन में हम क्या देखेंगे, जो ये सिलेरी मसल्स होते हैं ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं. सिमिलरली जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं. लेकिन जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वो अपोजिट टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सिलेरी मसल्स होते हैं. तो जब सिलेरी मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं एंड वाइस वर्सा. इसी की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, जो ये आई लेंस होता है ये अपने कर्वेचर चेंज करता है. हमें मालूम है कि जो ये आई लेंस है, लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास है. लेकिन जो हमारा आई लेंस है ये रिजिड नहीं होता है जैसे ग्लास रिजिड होता है. ये फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ये फिब्रस जेली मटेरियल से बना हुआ होता है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है. इसका मतलब है कि इट कुड चेंज इट इज कर्वेचर. When it changes its curvature, its focal length gets changed, and when its focal length changes, that means its bending power also changes. तो ये आई लेंस चेंज कैसे हो जाता है, इसका कर्वेचर कैसे चेंज होता है, तो वो चेंज होता है बाय द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल. तो अब हम बात करते हैं कि जो ये फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारी आई किस तरीके से इनको डिस्टिंक्टली और क्लियरली देख सकती है. तो जो ऑब्जेक्ट्स एट लॉन्गर डिस्टेंस होते हैं वहाँ से जब लाइट रेज आती हैं तो स्ट्राइक करते हैं हमारे आई लेंस को. जो आई लेंस हैं वो अच्छी तरीके से इनको फोकस करके कहाँ पे फोकस करता है, रेटिना पे, ताकि एक क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज बन जाए. तो ये कैसे होता है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो सिलेरी मसल्स होते हैं जब फार अवे ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट हमारे लेंस पे पड़ते हैं तो हमारी सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं. जो ही वो रिलैक्स होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं और उनकी कंट्रैक्शन की वजह से जो लेंस होता है वो थिन हो जाता है, तो उसका कर्वेचर चेंज हो जाता है. जब कर्वेचर चेंज हो गया, जब थिन लेंस हो गया, तो इसका मतलब है उसका जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है. जो ही उसका फोकल लेंथ इंक्रीज होता है तो जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी जो इमेज होती है that is focused on the retina, and as such we can see the distant objects very clearly. अब जो हमारा नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को हमारी आई किस तरीके से अच्छे से देख सकती है. तो जब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं. दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट्स टू द क्लोज ऑफ द आई होंगे तो जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं. और हमें मालूम है कि जब सिलेरी मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे दैट मीन्स द सस्पेंसरी लिगामेंट्स विल रिलैक्स, एंड एज सच द curvature of the lens would
जब ये लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फोकल लेंथ होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जो ही फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, जो रेज ऑफ लाइट वो instead of converging behind the retina, they will converge on the retina, and as such we can see the clear nearby objects clearly. तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लेंस होता है, लेंस से अटैच्ड होते हैं लिगामेंट्स, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं सिलेरी बॉडी और सिलेरी मसल्स के साथ। जो ही सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, जो लिगामेंट्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होंगे, एंड वाइस वर्सा। जब लिगामेंट्स टाइट हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे, लेंस क्या होगा, फ्लैटन होगा। जब फ्लैटन होगा तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो डिक्रीज होगा। सिमिलरली जब लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाएंगे तो लेंस क्या होगा, मोर राउंडेड राउंडेड बन जाएगा, तो उसकी वजह से इसका जो फोकल लेंथ होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारी आइज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं और फार अवे ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, लेकिन कितना नियर और कितना फार हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम ये कहेंगे कि जब हम कोई टेक्स्ट रीड करते हैं, तो जो ही हम इस टेक्स्ट को आगे आगे लाते जाएंगे और अपनी आइज की क्लोज लाएंगे, तो एक डिस्टेंस पे हम ये देख सकते हैं कि जो लेटर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ब्लर हो जाएंगे। इसका मतलब है जो लेटर्स होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से नहीं देख सकते। दैट मीन्स जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम डिस्टेंस होगी जहाँ तक हमारी आई अच्छी तरीके से डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली देख सकती हैं। तो वो जो डिस्टेंस होती हैं उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच आवर आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और ये देखा गया है कि जो एक नॉर्मल आई होती है, जो उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर्स। जो फोकल लेंथ ऑफ आई होता है वो किसी हद तक डिक्रीज हो जाता है, और जो लिमिट होता है, जब वो लिमिट क्रॉस कर जाता है उसके बाद हमारी फोकल आई जो एबिलिटी होती है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करने की, वो ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकती। इसकी वजह से जो 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो हमारी आई लेंस उसको अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर सकते हैं। और जो हमारी आई है वो कहाँ तक क्लियरली देख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस दैट इज 25 सेंटीमीटर, दैट इज आल्सो नोन एज द नियर पॉइंट ऑफ आवर आई। अब हमारी आई कहाँ तक देख सकते हैं, तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम स्टार्स देख सकते हैं, रात को हम मून देख सकते हैं, हम सन देख सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारी आई होती है, देयर इज नो सच लिमिट फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर द पॉइंट far point, or we can say the far away point for a normal human eye is infinity. तो हमें ये याद रखना है कि जो नियर पॉइंट होता है ह्यूमन आई का वो है 25 सेंटीमीटर्स, एंड जो फार पॉइंट होता है ह्यूमन आई का वो है इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल